Hello students, welcome to online study, English medium, Standard 8। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे हम हिंदी कहावतें। स्टूडेंट्स, आपने हिंदी कहावतों के बारे में तो बहुत सुना होगा। हिंदी कहावतें अक्सर हमारे बुजुर्ग बोला करते हैं। आप लोगों ने भी आपके दादा दादी के मुंह से कई बार कहावतों के बारे में सुना होगा और वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो चलिए हम हिंदी कहावतों के बारे में पढ़ते हैं। लोकोक्तियाँ अर्थात कहावतें। कहावतें को लोकोक्तियाँ भी कहा जाता है। लोकोक्तियों को कहावतें या जनश्रुति भी कहते हैं। अर्थात लोकोक्तियों को कहावतें भी कहा जाता है या फिर हम उसे जनश्रुति के नाम से भी जानते हैं। इनका निर्माण लोगों के अनुभव के आधार पर होता है। यह जो कहावतें बनाई गई हैं यह लोगों के अनुभवों के आधार पर बनाई गई हैं। जो पुराने ज़माने के लोग थे उनके द्वारा अनुभवों से निर्माण की गई जो यह कहावतों के अर्थ हमें यहाँ समझने हैं। यह कहावतें उनके अनुभवों के द्वारा बनाई गई हैं। ये एक विशेष अर्थ देती हैं। अर्थात यह एक ही वाक्य में कई सारे वाक्य को अर्थ के साथ बता देती हैं। तो इसलिए इसे हम ये एक विशेष अर्थ देती हुई वाक्य भी हम कह सकते हैं। इनका प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। अर्थात इनका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। चलिए याद रखें, लोगों के अनुभव द्वारा प्राप्त उक्ति को लोकोक्ति अर्थात कहावतें कहते हैं। अर्थात जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया कि लोगों के अनुभवों के द्वारा जो यह वाक्य बनाए जाते हैं, अनेक शब्दों को एक ही वाक्य में पिरोकर उसे जो बताया जाता है उसे कहावतें कहा जाता है। चलिए हम पढ़ेंगे लोकोक्तियाँ, अर्थ तथा वाक्य में प्रयोग। यहाँ जो पहली कहावत है, चलिए पढ़ते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात अवसर बीत जाने पर पछताना व्यर्थ है। अर्थात इसका मतलब है कि जब भी हमें मौका मिला हो और उस मौके का सदुपयोग करके हमने उसी वक्त कार्य पूर्ण नहीं किया, फिर समय बीत जाने के बाद अगर वह कार्य हमें करना पड़े तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, वह व्यर्थ कहलाता है। तब हम चाहे कितना ही पछताएं उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए यह जो वाक्य है यह इतना सारा अर्थ जो इसका बताया जा रहा है ये एक ही वाक्य में समझा दिया गया है। इसे कहावत कहते हैं। चलिए यह अर्थ के साथ जो वाक्य बनाया गया है उसे पढ़ते हैं। राजीव ने पहले तो मेहनत नहीं की, अब परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर रो रहा है। अर्थात राजीव ने परीक्षा के पहले तो मेहनत ही नहीं करी, फिर अब जब परीक्षा हो जाने के बाद परिणाम आया है और वह अनुत्तीर्ण हो गया है तो रो रहा है। तो हुई ना यही बात कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
अर्थात अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर हम पहले ही मेहनत कर लेते तो आज हमें पछताने की नौबत ही नहीं आती, आज हम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते। चलिए उसी प्रकार यहाँ पे जो दूसरा कहावत है, एक पंथ दो काज, अर्थात एक समय में दो कार्य सिद्ध होना। मतलब कि एक ही समय में हम दो दो कार्य को पूर्ण कर ले, उसे कहा जाता है एक पंथ दो काज। जैसे यहाँ पे जो वाक्य में प्रयोग किया गया है उसे समझते हैं। मैं मुंबई में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया था, वहाँ के दर्शनीय स्थल भी देख आया। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। अर्थात यह तो सिर्फ नौकरी के लिए मुंबई गए थे, लेकिन नौकरी के साथ साथ वह वहाँ पर जो वहाँ के दर्शनीय स्थल है वह भी देख कर आए। अर्थात गए तो थे एक ही कार्य के लिए, पर साथ ही साथ दो दो कार्य कर कर आए। इसलिए यह कहावत के द्वारा इस प्रकार कहा जाएगा कि एक पंथ दो काज। फिर जो तीसरा कहावत है, एक अनार 100 बीमार, अर्थात आवश्यकता से अधिक या फिर वस्तु कम। चलिए यह जो वाक्य में प्रयोग किया गया है उसे समझते हैं। इस विद्यालय में हिंदी अध्यापिका का एक ही पद रिक्त है, परंतु उम्मीदवार है 50। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। अर्थात कि एक ही जगह रिक्त है, लेकिन उसके लिए जो उम्मीदवार हैं वह 50 खड़े हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि एक चीज़ के लिए ढेरों लोगों का एक साथ इकट्ठा हो जाना। इसे इस प्रकार समझा जाएगा। फिर आगे नंबर 4 है, जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जैसा कार्य वैसा परिणाम। इसका अर्थ है कि आप जैसा काम करोगे परिणाम भी आपको वैसा ही मिलेगा। चलिए यहाँ पे जो वाक्य में प्रयोग किया गया है देखते हैं। बुरी संगति में रहोगे तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। अर्थात यहाँ जो वाक्य दिया गया है यह इस पे आधारित है कि आप जैसे लोगों के साथ रहोगे आपको परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपको अच्छे संस्कार मिलेंगे, अगर आप बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपको बुरे संस्कार मिलेंगे। इसलिए यह कहा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए नंबर 5, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात अपराधी निर्दोष को दोष दे। अर्थात कि जिसने गलत कार्य किया है वह अपने आप को सही साबित करके जो निर्दोष है उस पर दोष डाल दे। चलिए यहाँ पे जो वाक्य दिया है पढ़ते हैं। चोरी तुमने की और दोष मुझ पर ठहरा रहे हो, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अर्थात चोरी तो चोर ने की थी, लेकिन फिर भी चोर जो है वह दूसरों को दोषी ठहरा रहा है। इसलिए यह कहा जाएगा कि उल्टा चोर मतलब खुद ही चोर है और दूसरे निर्दोष व्यक्ति को डांट रहा है, उसे अपराधी कह रहा है। चलिए जो छठा कहावत है उसे पढ़ते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अर्थात दुष्ट व्यक्ति समझाने से नहीं मानते। हम किसी से भी कोई भी कार्य करवाना चाहते हैं, उसे कितना ही समझाएं, पर जो लोग समझाने से नहीं समझते, अगर उन्हें मारना पड़े तो वह मारने से ही समझते हैं। तो यहाँ पे भी यही समझाया गया है कि जो लातों के भूत होते हैं वह कभी भी बातों से नहीं समझते। चलिए यहाँ पे जो वाक्य दिया गया है वह पढ़ते हैं। पुलिस ने
जब तक नंदू की पिटाई नहीं की तब तक उसने अपना अपराध नहीं माना, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अर्थात जब तक पुलिस ने नंदू की पिटाई नहीं की तब तक उसने अपने अपराध को नहीं माना, क्योंकि वह समझाने से नहीं समझने वाला था। वह मार खाने के बाद ही अपने गुनाहों को कबूल करने वाला था। इसलिए उसे जब तक मार नहीं पड़ी तब तक वह बातों से नहीं समझा और उसने अपने अपराधों को कबूल नहीं किया। चलिए आगे। अंधों में काना राजा। इसका अर्थ है मूर्ख मंडली में थोड़ा पढ़ा लिखा भी विद्वान और ज्ञानी माना जाता है। इसका अर्थ है कि हर एक तरफ अनपढ़ ही अनपढ़ यहाँ पे हैं, और उसमें अगर थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा व्यक्ति चला जाए तो वह अपने आप को सर्वज्ञानी समझने लगता है। फिर दूसरा जो है अक्ल भड़िया भैंस, अर्थात शारीरिक बल से बुद्धि बड़ी है। अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, अर्थात सबका अलग अलग रंग ढंग होना। अपनी करना पार उतरनी, अर्थात अपने ही कर्मों का फल मिलता है। जैसा हम कर्म करेंगे फल भी हमें वैसा ही मिलेगा। अब आगे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात समय बीत जाने पर पछताने का लाभ क्या। चलिए आगे। आँख का अंधा नाम नैन सुख, अर्थात नाम अच्छा पर काम कुछ नहीं। कुछ लोग अपने नामों से बड़े जाने जाते हैं लेकिन उनका काम कुछ भी नहीं रहता, वह कार्य कुछ भी नहीं करते। इसलिए कहावत के द्वारा कहा गया है कि आँख का अंधा नाम नैन सुख। आगे, आगे कुआं पीछे खाई, अर्थात सब और विपत्ति, चारों तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें दिखाई देना। आ बैल मुझे मार, अर्थात जानबूझकर आपत्ति मोल लेना, मतलब स्वयं से ही मुश्किलों को अपनी तरफ बुलाना, उसे बुलावा देना। आगे, आम खाने हैं या पेड़ गिनने, अर्थात काम की बात करनी चाहिए, व्यर्थ की बातों से कोई लाभ नहीं। मतलब हमें किसी से भी कोई भी कार्य करवाना है तो सिर्फ और सिर्फ हमें कार्य की बातें ही करनी चाहिए, फिर व्यर्थ की बातों से कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए आम खाने हैं या पेड़ गिनने। चलिए यहाँ पर कुछ लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ। ये इस तरफ लोकोक्तियाँ दी गई हैं और इस तरफ अर्थ दिए गए हैं, तो पढ़ते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात सदा बलवान की जीत होती है, अर्थात जो बलवान है उसी की जीत होगी, चाहे वह कुछ करे या ना करे। छोटा मुंह बड़ी बात, अर्थात अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना, मतलब देखने में तो बहुत छोटे हैं, उम्र में भी बहुत छोटे हैं, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, अर्थात झगड़ा दोनों ओर से होता है। इसीलिए यह दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि कभी भी झगड़ा हो या बहस हो, किसी एक तरफ से झगड़ा या बहस नहीं होता। झगड़ा और बहस दोनों तरफ से ही हो सकती है, दोनों की गलतियों से ही होता है। आगे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात
काम न आने पर झूठे बहाने करना। मतलब बड़ी बड़ी हाँक तो देते हैं लेकिन काम तो कुछ भी नहीं आता, और जब वह कार्य करना पड़े तो झूठे झूठे बहाने करके निकल जाना। आगे आगे कुआं पीछे खाई, अर्थात हर प्रकार से हानि होना। मतलब चाहे यह कार्य करे चाहे वह कार्य करे, हर तरफ से ही हानि है।